ईआरसीपी के तहत राजस्थान के 2 बांधों में परियोजना कार्य तेज गति से जारी है। ये 2 बांध ईसरदा बांध और हाड़ौती का नौनेरा बांध है। किसान महापंचायत की टीम ईसरदा बांध परियोजना स्थल पर पहुंची। महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के सपने को साकार होते देखने का अपना आनंद है। उन्होंने गहलोत सरकार के प्रयासों के लिए आभार जाहिर किया। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी साल जुलाई में कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा था कि ईआरसीपी को किसी भी कीमत पर बंद नहीं करूंगा, चाहे इस मामले में भी केंद्र ईडी भेज दे, हम डरेंगे नहीं और योजना का काम आगे बढ़ेगा। उन्होंने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करती तो राजस्थान सरकार योजना का काम पूरा करेगी। सीएम गहलोत ने इस परियोजना पर बजट के तहत भी 9,600 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की। बता दें कि ईआरसीपी एक सियासी मुद्दे के अलावा 13 जिलों की जीवन रेखा से जुड़ा ज्वलंत मुद्दा है। करीब 3 करोड़ लोगों को योजना प्रभावित करेगी। परियोजना के तहत टोंक जिले के ईसरदा बांध और कोटा जिले के नौनेरा बांध पर कार्य शुरू हो गया है। ईसरदा बांध का काम 40 से 45% तक पूरा हो चुका है। इसमें से 3 खंभों का फाउंडेशन का काम चल रहा है। शेष 25 खंभों का काम धरातल से ऊपर आ चुका है। अप्रैल माह तक इसके पूर्ण होने की संभावना है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट अपनी टीम के साथ बनेठा गांव के पास निर्माणाधीन ईसरदा बांध पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि परियोजना के सपने को साकार होते देखने का अपना अलग आनंद है। आज ईसरदा बांध टोंक जिले में बनेठा गांव के पास जाकर देखने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ का 40 से 45% काम पूरा हो चुका। 28 खंभों में से केवल 3 खंभे बचे हैं जिनका फाउंडेशन का काम चल रहा है। बाकी 25 खंभों का काम धरती से ऊपर आ चुका है। इसी प्रकार कोटा जिले में पीपलदा तहसील नवनेरा बांध वहाँ का काम चल रहा है। वहाँ भी 75% से ऊपर का काम हो चुका है। अच्छी बात यह है कि इस वर्ष के बजट में 9,600 करोड़ रुपए का पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए आवंटन हुआ। उसके अधीन ये काम शुरू है। इससे लोग आनंदित हैं। इस सपने को साकार होता हुआ देखते हुए अब आपको बताते हैं नौनेरा बांध परियोजना क्या है। ईआरसीपी के पहले चरण में नौनेरा बैराज का निर्माण दिगोद तहसील के एबरा ग्राम में काली सिंध नदी पर हो रहा है। बैराज के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार ने 1595.06 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करना है। परियोजना से बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर तक के कई गाँव को लाभ होगा। तो वहीं टोंक जिले के ईसरदा बांध परियोजना का अपना अलग महत्व है। पूर्वी राजस्थान के लिए दूसरी बड़ी परियोजना है जो प्रदेश के अलवर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर को लाभ पहुंचाएगी। परियोजना के दूसरे फेज में कुल 2,547 गांव और 11 कस्बों को पेयजल उपलब्ध होगा। इसमें अलवर जिले के 1,118 गाँव और 4 कस्बे सम्मिलित हैं और शेष 1,429 गांव और 60 कस्बे जयपुर जिले के शामिल हैं। परियोजना के दूसरे फेज में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की उमरैन पंचायत समिति के 110 गांव और मालाखेड़ा पंचायत समिति के 90 गांव, थानागाजी के 163, राजगढ़ के 140, बानसूर के 147, रैनी के 110, लक्ष्मणगढ़ के 206, कठूमर के 152 गांव सहित कुल 1,118 गांव को शामिल किया गया है। इस परियोजना में अलवर, राजगढ़, खेडली और थानागाजी को भी सम्मिलित किया गया है। तो वहीं परियोजना से जयपुर की जनता की प्यास भी बुझेगी। बारिश के मौसम में चंबल और उसकी सहायक नदियों में पानी की आवक ज्यादा होती है। इस अतिरिक्त पानी को पूर्वी राजस्थान के अभावग्रस्त जिलों में ले जाने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना बनाई गई है, जिससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके, ग्रामीण इलाकों में भूजल स्तर बढ़े, लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। इस प्रोजेक्ट पर 40,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसको राष्ट्रीय स्तर का
दर्जा देने की मांग इसीलिए हो रही है ताकि इस प्रोजेक्ट में लगने वाली कुल लागत की 90% राशि केंद्र सरकार से मिल सके। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।